सो हेलो सर, राम राम, कम्मा गणी, कैसे हैं सभी लोग। आज है 5 तारीख नवंबर 2025। शिव बड़ी दुखी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। शिवी तो खुश लग नहीं, अब दुखी है। अब दुखी है। चलो प्रीति, बाय बाय, आई एम गोइंग। ध्यान रखना, ठीक है। और बाबू, आई एम ऑल सेट टू गो। बाय बाय, बाय बाय चीकू चिकी, बाय बाय सुपू मारिया, बाय बाय टिम टॉट, बाय बाय। यार मेरा वो गोप्रो का बॉक्स ले आओ ना। हाँ जी, तो सीधे रोड पे। अभी मुझे नहीं पता आवाज़ कितना डिस्टर्ब आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि मेरा जो गोप्रो था ना, ये थार की पॉकेट में पड़ा हुआ था। और एक दिन बड़ी ज़बरदस्त बारिश आई, तो वो जो जैसे छत के ऊपर से पानी गिरता है ना, तो ऐसा शेड था, उस शेड के ऊपर से पानी गिर रहा था और सीधा जैसे ही मैं निकला और वो सीधा दरवाजे के अंदर पानी चला गया था। तो उस टाइम पे मेरे को ध्यान रहा नहीं कि अंदर क्या क्या था। मैं 3-4 घंटे के बाद मेरा काम फिनिश ऑफ करके जब निकला, तब मुझे पता चला कि गोप्रो जो है वो पूरा भीग चुका है। हालांकि उस टाइम तो मैंने उसको निकाल लिया, लेकिन साफ़ भी किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो स्क्रीन है, इसका स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी परछाई सी आ रही है। सो खर्चा अभी करना नहीं है इस चीज़ में, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सही हो जाए, ये अच्छे से चले तो ठीक है। नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली आप लोगों के चक्कर में खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर अब की बार गोप्रो में नहीं लूँगा, क्योंकि गोप्रो के अंदर है तो एक यार सबसे बड़ी समस्या है कि ये कि इसके अंदर में वायरलेस कनेक्ट नहीं होता। तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, मोरबी से निकलते 2 घंटे लेट है हम लोग। हालांकि जाना सिर्फ उदयपुर तक ही है, यहाँ से 500 किलोमीटर है, तो इतना कोई दूर नहीं है। लाइक वी गाइस यूज्ड टू ट्रैवल मोर देन 800 किलोमीटर्स पर डे, तो उस हिसाब से इट्स नॉट टू फार, बट या इट विल टेक टाइम। रीज़न बीइंग कि थोड़ी दिक्कत तो रहती है, लेट हो जाते हैं, लाइट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। एंड यस, बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी बाइक चला रहा हूँ, तो लेट मी टेल यू, इट इज़ द हिमालयन 411, जो कि राहुल की है। राहुल की बाइक क्यों लेकर के जा रहे हैं, उसके पीछे की भी एक कहानी है। राहुल कहाँ है और मैं अकेला हूँ या मेरे साथ में और कौन कौन है और ये क्या है ये आपको सब बताता हूँ मैं। तो गाइज, मेरे पास में अभी 411 है जो कि अपन चला रहे हैं, और ये राहुल की बाइक है। राहुल और हम अकेले नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ, हमारे साथ में एक गाड़ी और है जो कि है अपनी गाड़ी। नहीं, अभी नहीं बताता, जब मिलेंगे ना तभी बताता हूँ आपको, रुको। तो गाइज, ये देखो हमारे साथ में है एक और गाड़ी, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। मेरी चप्पल अंदर डालो। ये यूरिन की। कहीं छाया में रोको ना तो तुम लोग यार। अभी कहीं जाना है यार, मोरे मत करना। तो गाइस, ये गाड़ी भी अपने साथ में जा रही है, और आई एम श्योर कि ये जो मैंने सुपर वाइड व्यू किया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होगा। तो जी ये है बात।
धर्मेश और ये लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। 450 चलाने के बाद में थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रही है, थोड़ी सी अंडर पावर लग रही है। लाइक लो एंड टॉक इज़ गुड, बट जो मिड रेंज और हायर, बस खाली लो एंड अच्छा है इसका, बाकी मिड और हायर तो सॉरी टू से बट मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। टॉप एंड इतना अच्छा है नहीं। ठीक है जी, तो ये बात है। देख लो भाई साहब, सुंदर सुंदर खेत है चारों तरफ, नया नया फसल उगाया है इधर। ये तो यूकलिप्टस उगा दिया इन्होंने, तो यहाँ पे यूकलिप्टस की फार्मिंग करेंगे और ज़मीन ख़राब करेंगे। ये कपास है। खेती तो अच्छी अच्छी हो रही है यहाँ पे, बट वही है कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर चुके हैं खेती को ना, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है यार। बहुत अच्छा लग रहा है बट इतने दिनों बाद बाइक चलाने की वजह से मतलब जवान जवान सा फील हो रहा है। पुरानी दुनिया में लौट आ रहा हूँ, ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। भूल से गए थे बिल्कुल ही। एंड यस, बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस वाइल वेयरिंग दीज शूज़, जो अपने एक्सोर के शूज़ हैं, ADV टूरिंग शूज़ हैं ये। और ये मेरे को पड़े थे 10,000 अराउंड। सो टुडे इज़ द टेस्टिंग डे बेसिकली, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब भी राइड वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे ये किस तरीके से रहेगा और दूसरा कैसे एडजस्ट हो जाएगा। अभी पूरा एडजस्ट हो चुका रहेगा, इस वजह से ये पहन के आया हूँ मैं। इनफैक्ट हेलमेट भी मैं दूसरा पहन कर के आ रहा था, लेकिन उसके अंदर में GoPro का माउंटिंग नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं पहना वो। काम था, इसी वजह से हम लोग उदयपुर जा रहे हैं। और बाइक ले जाने का एक रीज़न यही है कि राहुल जो है वो 6-7 दिन उदयपुर रुकने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग। और द वेदर इज़ मतलब बहुत बढ़िया है यार, ऑसम वेदर है। फ़ारेनहाइट के अंदर इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है 98, लाइक 32 के आसपास टेम्परेचर है, 32-33 के आसपास। ये अपनी वैन, इसको बोलते ना कि सबऑर्डिनेट व्हीकल। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अगर चल रहे हो तो आपके साथ में एक वैन होनी चाहिए। सो वो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके साथ में एक वैन है, सामान लगेज वगैरह की कोई भसड़ नहीं है भाई साहब। टैंक बैग सिर्फ इसीलिए लगा रखा है ताकि इसमें मेरी IDs और लाइसेंस वगैरह सब रहता है। ठीक है जी, रील बन रही है, रील बन रही है। लड़के लौंडा रील बना रहा है अपनी। और थार रॉक्स देखो यार क्या लग रही है ना, ज़बरदस्त। अब क्या प्यारी लग रही है भाई साहब। अच्छा गाइस, आप लोगों के साथ में भी ये होता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ और मेरे को ये चीज़ बताना कि जैसे मैं अगर ये डाट कैट लगा हुआ है और वो बिल्कुल मेरे मुंह के पास में है माइक का, तो उसमें से जो उसके फर होते हैं ना, बाल जिसको बोलते हैं, वो बाल कितनी बार ऐसा होता है कि वो मुंह में आ जाते हैं। और भाई साहब इतना गंदा लगता है भाई कसम से।
चलो जी, तो पी ली जाए चाय। चाय का अड्डा आ चुका है हम लोगों का। हर बार हम लोग यहीं रुकते हैं, जब भी हम लोग मोरबी से निकलते हैं तो हम लोगों का यूजुअली फर्स्ट स्टॉप यही होता है, और आज भी यही रहेगा। रॉक्सी आ रही है अपनी पीछे। ये चाय वाले का नाम है मौजे मस्त राम। तो जो भी लोग कच्छ से, धोलावीरा से, इधर से अहमदाबाद आते हैं वाया हलवद, तो मस्ट रिकमेंडेड है यार आप लोगों को। आप इधर एक बार चाय पीना, मज़ा नहीं आ जाए ना तो नाम बदल देना। बिकॉज आई एम ए चाय लवर। कॉफ़ी वॉफ़ी अपन पीते नहीं है, लेकिन चाय अगर पीनी है आपको ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा। फॉर लास्ट 10 ईयर्स में इसकी चाय पी रहा हूँ और इसका हमेशा से एक ही जैसा टेस्ट है, बहुत सुपर्ब है। दिख रहे हो आप, रॉक्सी भी इधर का इंडिकेटर दे चुकी है और हम लोगों ने भी ये इंडिकेटर दे दिया है। अब छाया की एक दिक्कत है, तो मैं ये सोच रहा हूँ बाइक जो है वो पीछे की साइड ही पार्क कर दी जाए, तो छाया रहेगी इसमें। हाँ, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? सुहागरात का गाना है, गाते सुनते हैं। बिहारी गाना है और बिहारी आपका फोन है। साले रिकॉर्ड हो गया अभी। हाँ जी, तो चाय वाय पी के निकल चुके हैं हम लोग, और लेट काफ़ी हो गया हम लोगों को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले निकलने में लेट हुए, उसके बाद पेट्रोल वगैरह डीजल भरवाना था गाड़ी में, थार में, वहाँ लेट हुए, फिर यहाँ चाय मिले। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से नॉन स्टॉप चलेंगे और सीधा शंभूस पे रुकेंगे, जो कि अहमदाबाद क्रॉस करने के बाद जो पहला टोल आता है उसके बाहर आएगा, और दैट विल बी अ गुड स्ट्रेच। इट्स अराउंड 150 किलोमीटर इंक्लूडिंग द ट्रैफिक ऑफ अहमदाबाद ऑल्सो। सो दैट इज़ द मेन थिंग। गाड़ी जब खड़ी रहती, मतलब जब गाड़ी रोक देते ना भाई साहब, इतनी सड़ी गर्मी है कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती ना लगता हा, मतलब जैसे आप बहुत गर्मी से आए और एसी में जो जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उससे भी तगड़ा सुकून मिल रहा है। इतनी गंदी गर्मी है अभी, लेकिन चल रहे हैं तो हवा ठंडी है, धूप बड़ी तेज़ है। थैंक गॉड कि मैं सनस्क्रीन लगा करके आया था, नहीं तो भाई साहब मतलब भगवान ने वैसे भी बहुत अच्छा कलर दिया है। उसके बाद में तो नहीं तो इतना ज़बरदस्त हो जाता ना कि शायद आप लोग मेरे को उड़ीसा वाला या फिर साउथ इंडियन समझते कि हाँ भैया, अब मतलब आई एम नॉट डूइंग द रेसिज्म, लेकिन जो कलर है उससे 3-4 शेड नीचे जा चुका होता मैं। भाई साहब वाइड, सुपर वाइड एंगल में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यार, लाइक दोनों साइड ग्लासेस दिख रहे हैं, साइड मिरर दिख रहे हैं, और पूरा ब्रॉड दिख रहा है, लाइक यू आर वॉचिंग द वीडियो बाय योर ओन आइज़। जो पहले मैं जो यूज़ करता था वो वाइड एंगल यूज़ करता था, ये सुपर वाइड व्यू है। सो इट्स लाइक यू नो एग्जैक्टली द सेम व्यू 170 डिग्री, विच भैया थोड़ा साइड में चल लो, विच इज़ एज इक्वल्स टू द व्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो ये R&Ds जो की जाती है ना, ये बड़ी तगड़ी होती है, इसी चीज़ का पैसा लेती है बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक GoPro एंड जो जितने भी अच्छे कैमरेज हैं वो। एनीवेज चल रहे हैं अभी, और लगभग मान लीजिए ना कि 2-2.5 घंटे का स्ट्रेच रहेगा, 2.5 घंटे एटलीस्ट, क्योंकि पूरा अहमदाबाद क्रॉस करना इज़ मगजमारी बहुत बड़ी वाली। अब मुझे नहीं पता ये माइक की आवाज़ कैसी आ रही होगी, क्योंकि जब से गीला हुआ है ना तब से थोड़ा सा माइक का सेटअप नहीं हो पा रहा, खड़खड़ हो रहा है। खर्चा मुझे करना नहीं है, अगर लास्ट में नहीं होगा ना
तो आई हैव टू डू वन थिंग कि मुझे पूरा गोप्रो, उसका अडेप्टर, माइक का पिन, एवरीथिंग आई हैव टू वॉश इट फ्रॉम द पेट्रोल। तो उसके बाद में ही ये मेरे को लग रहा है ढंग से ये काम करेगा। अरे भाई साहब, इतनी गर्मी और इतना लंबा जाम मिल गया ना अभी रास्ते में, अहमदाबाद से थोड़ा सा पहले। ओहो हो, लग भी नहीं रहा है कि ये जाम खुलेगा बहुत जल्दी से। और मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन रॉक्सी का क्या करेंगे? था रॉक्स तो पीछे अटकी रह गई हमारी। अब ऑटो वाला ना तो जाएगा न जाने देगा। अभी क्या करें इसका? लेकिन भाई साहब बाइक की तरह ही चलाएगा ये भी, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ घुसाएगा। खैर कोई नहीं, चलो देखते हैं ना आगे लफड़ा क्या है। आई थिंक कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा ये जैम है, या फिर हो सकता है वन वे हो, दैट आई डोंट नो। बट जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से लग रहा है कि कोलाइजन हुआ है आगे। देखते हैं। बहुत लंबा जाम है और बहुत लंबा, सीरियसली। हाँ, बस की छाया, बस की छाया। जाने दे भाई। कहीं भी जगह नहीं अब तो। हुआ क्या है लेकिन? ये ऑटो हट जाना तो मैं पता नहीं कहाँ निकल। ओ भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ है। नहीं यार, एक्सीडेंट तो यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा अब तो। ये तो होटल है। पसीने में तरबतर हो चुके हैं अपन। और हुआ क्या है ना, ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। और ट्रैफिक कितना लंबा है ये भी नहीं मालूम चल रहा है। हाँ भाई साहब, फाड़ गर्मी लग रही है लेकिन। ओए अरे चलो अंकल।
भाई केबल चोरी कर रहा है, देखो, या तो केबल चोरी कर रहा है, सही कर रहा है, पर डिश टीवी नहीं, फाइबर केबल है आई थिंक। बे यार क्या है, एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह से जाम है ये। हो खैर अपन तो इतनी जल्दी निकल गए हैं, लेकिन धर्मेश और ये लोग नहीं आ पाएंगे इतनी तेज़, क्योंकि भैया बहुत तगड़ा जाम है ये। निकलने में आधा घंटा लग जाएगा इनको। मतलब मैं जिस तरीके से आया हूँ उसमें मेरे को इतनी देर लग गई 10 मिनट से ऊपर, तो उनको तो और भी ज़्यादा लगेगा। कोई नहीं, अभी जो टोल आएगा ना, टोल के बाद ही रुकते हैं अब। हाँ जी, तो आ चुके हम लोग अहमदाबाद। एक्चुअली अहमदाबाद में एंटर तो बहुत पहले हो गए थे, लगभग आधा पौना घंटा पहले, लेकिन इतना गंदा ट्रैफिक था ना भाई साहब, भोपाल वाला। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे SG हाईवे मिला है अपने को। ओहो हो, क्या तो हवा लग रही है, हाय हाय हाय, मज़ा आ गया भाई साहब। खैर एनीवेज, टाइम क्या आ रहा है मालूम नहीं, घड़ी इसकी सेट नहीं कर रखी राहुल ने, लेकिन मौसम बड़ा गरम गरम सा है यहाँ पे। और उदयपुर जब क्रॉस करेंगे उसके बाद में थोड़ी सी ठंडाई हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से सूरज की जो शैडो आ रही है ना, मतलब सामानों की जो शैडो आ रही है, बस सूरज की दिशा देखते हुए ये लग रहा है मेरे को कि लगभग 3 के आसपास टाइम हो रहा होगा, 3 या 4 बज रही होगी। SG हाईवे बहुत ज़बरदस्त बनाया है लोगों ने, मतलब नॉन स्टॉप है, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। और ये शिविका और बाबू का फेवरेट मॉल आया पैलेडियम। इन लोगों को बहुत पसंद है ये पैलेडियम। GJ 36 मोरवी की एक और गाड़ी मिली है हमें, लेकिन अब कहाँ देखना भैया, आप सर पर दौड़ते जा रहे हैं, बस शॉप है। जैकेट वैकेट ये सब उतार दिया, शूज़ वूज सब उतार दिए। ये इसके बेटे का दिखा रहा, कल इसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। अरे भाई साहब तो उस केक में से एक पीस मेरे लिए लेकर के आया था, बोल रहा था भैया कोई खा नहीं रहा तो आप खा लो इसको।
ऐसा नहीं है, केक मेरे लिए स्पेशली लेकर गया है, बहुत स्वाद केक है। मतलब मैं इसको बताया, मेरी दीदी है ना जो केक बनाती थी ना, वही वाला टेस्ट याद आ गया आज। नाइस। हमने ऑर्डर किया है अभी। क्या ऑर्डर किया भाई? राहुल ने और आपने किया है वेज ग्रिल चीज़ सैंडविच हाँ, और हमने किया है वेज चीज़ बर्गर। वेज चीज़ बर्गर। बर्गर तो फटाफट खाते हैं। और वैसे टाइम पे पहुंच के 4 बज रही है अभी, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो जी हमारा तो आ गया वेज चीज़ ग्रिल है ना ये। अबे तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही साले भिखारियों, भूखे नंगे बिल्कुल ही। जो किसी का दूसरे का आया तो भी खाओगे तुम हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये हिम्मतनगर है। આપણે તો આમ જ થાય બાપુ, हैं? અહીંયા તો આમ જ થાય. ચમ શું કેવું? चम चम। ऑलराइट पीपल, सो फाइनली अभी ड्राइवर हो गए चेंज। गाड़ी चला रहा हूँ मैं और बाइक चला रहा है धर्मेश। अभी वो भाई साहब कहाँ उड़ाते हुए निकला ना, गुजराती हो गया वो पूरा अभी, और फुल निकल रहा। वो दिख रहा फ्लाईओवर के ऊपर है। ये कहीं क्या हो जाए, पत्थर उछला। तो हम लोग अभी शंबूस क्रॉस किया है, अभी हिम्मतनगर आएगा, हिम्मतनगर बॉर्डर। और देन 7 बजे तक हम इजीली पहुंच जाएंगे हमारे होटल पे। और भाई साहब गर्मी बड़ी गंदी थी यार, लेकिन धूप इतनी तेज धूप। लेकिन मौसम ठीक है, 33 डिग्री दिखा रहा है मीटर पे, तो उस हिसाब से तो ठीक है। और बहुत टाइम पे आए नहीं रोहित अपन? हम लोग 11:30 बजे के बाद निकले वहाँ से। मतलब निकलते निकलते ऑलमोस्ट मोरबी छोड़ते छोड़ते 12 ही बज गई थी हम लोगों को। और 12 बजे निकलने के बाद फिर 4 बजे हम लोग शंबूस पे थे। मतलब अहमदाबाद का पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके और पहला टोल नाका क्रॉस करने के बाद में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। तो मतलब बहुत समय पे पहुँचे हम लोग। तो गाइस, भगवान से एडवेंचर मांगा था, पर इतना भी नहीं मांगा था कि ये हालत हो जाएगी। अभी क्या है, मैं गाड़ी चला ही रहा था, धर्मेश का फ़ोन आया, ये दिखना बंद हुआ ना, तब मेरे को डाउट हुआ था। धर्मेश से बात हुई, बोला कि भैया गाड़ी हो गई है पंचर। अब इसमें दिक्कत ये, हिमालयन में ये ट्यूब टायर है। ट्यूब टायर की सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इसमें ट्यूब डलती है। ट्यूब का कोई रिपेयर वाला मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अभी यही सोचा है कि इसको फटाफट हवा भर के इसको आगे जाते हैं। आगे कोई ना कोई पंचर वाला मिल ही जाएगा, उससे पंचर रिपेयर करवा लेंगे। जा रही हवा? मीटर में देख, मीटर में बढ़ ही नहीं रहा है, तो वाल कट गया इसका। हे भगवान, इतना एडवेंचर तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और ये देखो, ये कार्तिक पूर्णिमा का चांद देखो आप, हाय हाय। और यहाँ पे इसको देखो, ओके। सो फाइनली हमारे को एक भैया ने हेल्प करी है और गाड़ी जैसे तैसे करके धर्मेश कैसे लाया था वो तो मैंने आपको दिखाई दी। अब इसका एक बहुत बड़ी मगजमारी है टायर खोलने की। तभी वो मीटिंग चल रही, डिस्कशन चल रही है टॉप लेवल पे कि इसको कैसे खोला जाए, क्योंकि छोटी जगह यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत रहता है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अब पता चलेगा कि क्या है इसमें। કાંઈ વાંધો નહીં, નવી નાખી દો ને।
ओके फाइनली गाड़ी जो है वो चालू हो चुकी है और धर्मेश जी चल पड़े हैं आगे आगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा धर्मेश जी को थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग पहुंच जाएंगे 7 बजे। 7 तो मैं यहाँ पे बज गई मोडासा के ये क्रॉस पे। ओके गाइस, सो 10 बज रही है अभी और हम लोग पहुंच गए थे 9:30 बजे और मैं तो नहा धो करके फ्रेश इन अप हो चुका हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने वापस से यूट्यूब पे एंट्री मारी है। सो आई डोंट नो वीडियो आपको कैसे लगी होगी। गोप्रो का जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। सो काफ़ी टाइम हो गया था, आप लोगों से कांटेक्ट छूट रहा था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से वीडियो बनाई जाए और डाली जाए, क्योंकि ट्रैवल बहुत होता है मेरा और कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड करना और उसके बाद में एडिट करके उसको पोस्ट करना ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। सो अगर आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि कोई मेरा वीडियो एडिट करता चले जाए और मैं वीडियो बनाते रहूँ, ताकि आप लोगों के पास में वीक में एटलीस्ट एक बार वीडियो ज़रूर मिले। खैर एनीवेज, एक ट्रायल वीडियो था ये, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत लंबी लंबी राइड्स मारने वाला हूँ। कार से भी होगा, बाइक से भी होगा। हो सकता है कि ये जो हमारे साथ के अंदर बैकअप व्हीकल था, जो मेरी थार थी, वो भी जाए और 3-4 बाइक्स भी जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए खम्मा गए।